हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मथुरा में 29 जिंदगियां गई और जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं वो ये कि राम वृक्ष यादव के साथ आखिर किसका हाथ। आइए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि राम वृक्ष यादव का रजिस्टर अब सामने आया है और सवाल यही कि आखिर इसमें कौन से राज छिपे हैं। राम वृक्ष के मददगार कौन थे? ये वो रजिस्टर है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। माना जा रहा है कि इस रजिस्टर में वो एक एक खाता, आखिर कौन उसे 1000 से लेकर 5000, 2000, 3000, 4000, 50000, कौन उसे कितना पैसा देता था, वो बाकायदा इस रजिस्टर में नोट करता था। सवाल यही है कि मददगार कौन था, आखिर किसकी शय पर, किसके निर्देश पर। ना वहां की पुलिस कुछ कहती थी, ना प्रशासन कुछ करता था। आखिर किसकी वजह से, कौन से राजनीतिक दबाव या फिर राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस वाले डरते थे, जबकि उनके मुंह पर सामने जाकर उन्हें उल्टी सीधी कहता था। यूपी सरकार के संरक्षण की वजह से क्या बचता रहा राम वृक्ष यादव? सवाल नंबर 2, डीएम एसएसपी का तबादला क्या मथुरा कांड की लीपापोती करने की अब अखिलेश यादव सरकार की एक कोशिश है? चूक के जिम्मेदार बड़े अफसरों पर आखिर गाज क्यों नहीं, जिन्होंने आंखें मूंद ली थी, जो जानते थे। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU रिपोर्ट्स थी बाकायदा कि हथियार अंदर जमा किए जा रहे हैं, और आंखें बंद कर ली थी साहब ने। मथुरा हिंसा को राजनीतिक रंग दे रही है क्या अब बीजेपी? क्योंकि याद रखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है। क्या उसका सियासी फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश कर रही है? मथुरा हिंसा की CBI जांच होनी चाहिए या फिर नहीं? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम हल्ला बोल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी सरकार के संरक्षण से बचता रहा राम वृक्ष। डीएम एसएसपी और दोनों का ही तबादला अब किया गया है। क्या सिर्फ लीपापोती के लिए एक बड़ी कोशिश है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे कि कैसे एक सीक्रेट डायरी के जरिए अब माना जा रहा है कि कई लोगों के राज खुल सकते हैं। मथुरा में जिस राम वृक्ष यादव ने पुलिस को सदमा दिया, जिसके हथियारों के जमावड़े और खतरनाक तैयारियों की भनक तक पुलिस को नहीं थी, जो अपने अनाप शनाप मांगों के साथ सत्याग्रह करने का नाटक कर रहा था, उसका काला चिट्ठा धीरे धीरे खुल रहा है। और यह संदेह गहरा हो रहा है कि क्या उसे कोई भारी भरकम संरक्षण हासिल था। बीजेपी ने आरोपों की धार तेज कर दी है, क्योंकि घटना में जो बातें हैं और जो संदेह है वो पूरा का पूरा ये है कि बाबा जय गुरुदेव की संपत्ति पर अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के सदस्य लोग कब्जा करना चाहते थे, और उस कब्जे में भी इनके आपस में मतभेद थे। क्योंकि मुझे एक बात बताइए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठा हुआ है और वहाँ पर एक SP सिटी मार डाला गया है, एक SO मार डाला गया है, और फिर भी DM कार्यवाही का आदेश नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि वो जो कर रहा है वो लखनऊ से पूछ के कर रहा है। राम वृक्ष के अवैध कब्जे वाली जगह से पुलिस को एक रजिस्टर मिला है, जिसमें राम वृक्ष यादव और उसके आजाद हिंद सरकार को मिलने वाली आर्थिक मदद और खर्चे का पूरा ब्यौरा है। 260 एकड़ में फैले जवाहर बाग में राम वृक्ष अपनी जड़ें जमा के इसमें साम्राज्य चला रहा था। पुलिस के सूत्रों की माने तो पुलिस को जो शुरुआती जांच में सबूत मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि राम वृक्ष का महीने का खर्चा 20 से 25 लाख रुपए था, और वो पैसा उसको उड़ीसा, झारखंड, गुजरात जैसे राज्यों से आता था। कई लोग उसको पैसा देते थे, उत्तर प्रदेश के लोग भी उसको पैसा देते थे। उस रजिस्टर में ये भी लिखा हुआ है कि आखिर वो इतना पैसा कहाँ खर्चता था, किस तरीके से खर्चता था। उसमें वकीलों की फीस से लेकर खाने पीने का खर्चा, यहाँ तक कि बिजली के उपकरण जो आ रहे थे उनका भी खर्चा का हिसाब किताब था। इस रजिस्टर में उड़ीसा से हर महीने 22 लाख रुपए मिलने का जिक्र है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित सूबों उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और सारडाह की पहाड़ियों पर स्थित नक्सल प्रभावित इलाके के दर्जनों लोगों के नाम और लाखों की रकम आने का विवरण दिया गया है। रजिस्टर में राशि लेने वालों के संगत सेवादारों और इलाके के प्रमुख का पदनाम है। रजिस्टर में 20 से ज्यादा पन्नों में भंडारे और दूसरे खर्चों का जिक्र है, जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि जवाहर बाग में लगाए गए तिरपाल पर 10 लाख से ज्यादा खर्च हुआ। जवाहर बाग में अवैध कब्जा जमाए राम वृक्ष यादव और उसके सहयोगियों से पुलिस की मुठभेड़ के बाद जब धीरे धीरे उसके साम्राज्य का भेद खुलना शुरू हुआ तो सब हैरान रह गए, और तभी ये सवाल भी उठने लगा कि भला बिना सरकारी संरक्षण के कोई इस तरह का कब्जा कैसे कर सकता था। भारत में सत्याग्रह करने और खुद को आजाद हिंद फौज का अनुयायी बताने वालों ने कानून को हाथ में लेने में
कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। नितिन जैन, मथुरा, आज तक। इसी मुद्दे पर कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। जगदंबिका पाल जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी, जो कि एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ गए हैं इस वक्त। और खास मेहमान फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में है। सुधींद्र भदौरिया साहब भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रविदास जी, सीधा आरोप है उमा भारती का। मंत्री भारत सरकार कहती हैं कि चूंकि प्रॉपर्टी यूसर्प करना था, यानी संपत्ति हड़पना था, इसीलिए ये पूरा खेल रचा जा रहा था आप लोगों की पार्टी के नेताओं की तरफ से। सीधा जवाब आपका इस पर। देखिए अंजना जी, हम लोगों ने पहले भी ये मांग करी है कि मथुरा का जो पूरा घटना है उसकी जांच हो और जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ। क्योंकि मथुरा में जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक है। इसकी पूरी जांच हो कि राम वृक्ष यादव को कहां से पैसा मिल रहा था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किन लोगों की लापरवाही थी, कौन लोग जिम्मेदार हैं, रविदास जी, इसकी पूरी जांच हो और जांच में जो दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रविदास जी, विक्रम सिंह जी एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। विक्रम जी। रविदास जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगा। 40 इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नंबर 2, कि इतना बड़ा अतिक्रमण अगर छोटा मोटा हो तो पुलिस चौकी करती, इतना बड़ा अतिक्रमण तभी हो सकता है जब शासन प्रशासन की मिली भगत और मुक्त सहमति हो। इसके अलावा डीएम एसएसपी का केवल स्थानांतरण, इतना बड़ा नरसंहार उत्तर प्रदेश के इतिहास में इधर विगत दशकों में नहीं हुआ। इनका निलंबन होना चाहिए था और मेजर पेनल्टी होनी चाहिए थी, और इंक्वायरी स्थानीय अधिकारी से नहीं, क्योंकि वरिष्ठतम राजनीतिक स्तर पर आरोप प्रत्यारोप हैं, तो सीबीआई की इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए थी। कृपया इस पे विचार कर लें। आप हमेशा मेहरोत्रा जी बड़े खुले दिमाग से हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं और इस पर भी मैं उम्मीद करता हूं कि शासन प्रशासन को आप यही परामर्श देंगे कि सीबीआई से इस पर विवेचना करवाएं। बिल्कुल रविदास जी। नहीं, मैं आपकी पहली लाइन ही नहीं समझ पाई सर। हम लोग चाहते हैं कि जांच हो, सरकार आपकी, आप यहाँ पर शासन में हैं, आप यहाँ पर जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे एक सेकंड सर, उमा भारती का तो सीधा हमला है। वो कह रही हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव सब चाहते थे संपत्ति हड़पना जय गुरुदेव की, ये तो सिर्फ मोहरा था रामवृक्ष यादव उनके हाथ में। देखिए अंजना जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में मथुरा के डीएम और एसएसपी दोषी पाए गए हैं, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। हटाया नहीं गया है, पूरी जांच हुआ है मान्यवर। कौन लोग स्थानांतरण नहीं, तबादला हटा दिया गया है, तबादला दिया गया है। हाँ, उसको तो 29 लोगों की जान गई, उनको दोषी करार पा रहे हैं आप, और आप तबादला करेंगे उनका? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हटा दिया गया, पूरी जांच होगी। अगर एसएसपी और डीएम के जानकारी में इतना असला इकट्ठा हो गया, वहां पर धरना हो रहा था, वहां पर ऐसे ऐसे असलाए आ गए, नक्सलवादियों से पैसा आने के प्रमाण मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जांच के बाद एसएसपी और डीएम भी अगर दोषी हैं तो वो निलंबित हो, वो जेल जाएं, और जो लोग भी इसमें जिम्मेदार और दोषी हैं जांच के बाद उन पर। रविदास जी, मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्र विरोधी तत्व की आगमन की सूचना है, राष्ट्र विरोधी तत्वों की सक्रियता है और उनके विरुद्ध अपराधी पंजीकृत नहीं है। कर रहे हैं ना सर, इसलिए समझ नहीं आ रहा। आप विधायक हैं सर, आपकी सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं अगर पाया जाता है तो ये किया जाए, वो हुआ जाए तो वो हुआ जाए। सर एक सेकंड सर, आप ही कह रहे हैं ना कि आपकी रिपोर्ट ने उन्हें दोषी पाया, तो क्या 29 लोगों की जान गई और आप सिर्फ तबादला करके एक संदेश क्या देना चाह रहे हैं? मतलब आपकी नजरों में ये बड़ी गलती नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरी बात सुनिए तो अंजना जी, पूरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी उन 29 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निलंबित हो, वो लोग गिरफ्तार हो, वो लोग जेल जाएं। रविदास जी, कहा है कि जो लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं, जिनकी लापरवाही हुई है, रविदास जी, मेरा एक विनम्र निवेदन है, अक्षमता से 40 लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट हुआ है, 40 दोषी लोग हैं, 40
40 लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट्स थी कि हथियार अंदर जा रहे हैं। इंटेलिजेंस आंख बंद किया गया रविदास जी, आंख बंद किया गया। किसके इशारे पर? मैं कह रहा हूं, सुनिए सर, सुनिए एक सेकंड। टीवी है क्या सर आपके सामने? टीवी है क्या? आंख बंद करी, टीवी है क्या आपके सामने? कार्रवाई करनी थी, जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रविदास जी प्रथम दृष्टया टीवी है क्या आपके सामने? इनको जरा जय गुरुदेव की संपत्ति दिखाते हैं। जिनकी चूक हुई। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जय गुरुदेव की जरा संपत्ति दिखाते हैं। जिस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें उन्होंने बना रखी है, ताजमहल का रेप्लिका उन्होंने बना रखा है मथुरा में, वो जरा दिखाते हैं। पेट्रोल पंप जय गुरुदेव के नाम से, ये देखिए, ये वो पूरी इमारत है जय गुरुदेव की, और जय गुरुदेव टेम्पल के नाम से जिन्हें जाता है। और इसके बाद पेट्रोल पंप भी है जो कि जय गुरुदेव के नाम से है। उमा भारती का सीधा आरोप है कि संपत्ति की लड़ाई है। आप लोगों ने सिर्फ मोहरा बनाया था रामवृक्ष यादव को। इस सीधे सीधे आरोप पर अपना जवाब दीजिए। जगदंबिका पाल जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए। मैं आ रही हूं सर, लेकिन उससे पहले इसका सीधा जवाब दीजिए रविदास जी, इस संपत्ति पर। ये देखिए पेट्रोल पंप, ये देखिए, इस पर जवाब। अंजना जी, हाँ देखिए अंजना जी, मैंने पहले कहा कि ये जो आप दिखा रहे हैं टेम्पल जो है जय गुरुदेव जी का, ये जो जय गुरुदेव जी के कार सेवक हैं, उन्होंने खुद, यहाँ पर कोई एक कारीगर नहीं लगा, यहाँ पर उनके सब जो जय गुरुदेव के शिष्य थे, उन लोगों ने खुद मजदूरी और कारीगर के बनाया। और जय गुरुदेव जी एक बहुत बड़े संत और महात्मा थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, खरीदा गया होगा भगवान, और जमीन भी खरीदी गई होगी। उनका जो आप दिखा रहे हैं, लेबर कॉस्ट चलिए कार सेवा से निकल आया, जो मटेरियल संगमरमर और ग्रेनाइट। उमा भारती कह रही है संपत्ति पे आपकी नजर थी सर, इस पर जवाब दीजिए ना। और ये मार्बल और ये सब नहीं आ जाता कार सेवा से, वो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, किसी की संपत्ति पर किसी की बात नहीं है। जय गुरुदेव जी जो हैं वो एक संत थे, और वो अपने समय में अपना वारिस बना गए, और वो वारिस वहां पर काबिज है, तो वहां पर लड़ाई होगी, आपस की लड़ाई होगी, लेकिन उनकी संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। वो उनके शिष्य लोग, और वो मंदिर जो बना है वो उनके जय गुरुदेव जी ने अपने गुरु का मंदिर बनवाया था। ठीक है, और उसमें उनके शिष्यों ने लग करके उसमें सेवा करने का काम किया था। जगदंबिका पाल जी हमारे साथ जुड़ गए। रविदास जय गुरुदेव जी का जो मंदिर आप दिखा रहे हैं, जो मंदिर आप दिखा रहे हैं, उस मंदिर में एक भी मजदूर और एक भी कारीगर ने काम नहीं किया था। वो सारे जय गुरुदेव जी के शिष्यों ने वहां पर, हम ये तो पूछ ही नहीं रहे आपसे कि बनी कैसे थी हमारा, ये कौन पूछ रहा है सर आपसे? ये नहीं पूछ रही थी मैं। खैर नहीं, मैं एक सेकंड जगदंबिका, रुक जाइए, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। जगदंबिका पाल जी, कोई ताकत, बीजेपी को सिर्फ इसमें राजनीति और सियासत दिख रही है। चुनाव करीब है, आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता उत्तर प्रदेश को। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, राजनीति और सियासत के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उमा भारती कह रही है कि संपत्ति की लड़ाई थी और सीधे आरोप जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप ही को कार्रवाई करनी है ना सर? आपने तो एसएसपी और डीएम को कुछ किया ही नहीं, तबादला करके छोड़ दिया। आप पता नहीं क्यों, किसके लिए कह रहे हैं आप। अगर अखिलेश जी आपकी बात नहीं सुन रहे और आप आज तक को जरिया बना रहे हैं तो अलग बात है। जगदंबिका पाल जी, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, उमा भारती, अमित शाह सीधे इशारा कर रहे हैं। सबूत क्या है आपके पास? क्या लिंक है? क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, जो बात आपने अभी कही, मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि अभी रविदास जी कह रहे थे कि ये जो संपत्ति है ये कोई कब्जा नहीं कर सकता। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। ये कब्जा हो गई। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पंकज यादव नहीं थे, पंडित उमाकांत तिवारी थे, जो अपनी जान बचा के इस समय इंदौर में हैं। और इंदौर में वास्तविक रूप से जो जय गुरुदेव के उनके समर्थक थे और फॉलोअर थे, आज उनके साथ जुड़ गए हैं। और सारी संपत्ति को सत्ता के इशारे पे पंकज यादव ने कब्जा कर ली है। तो इस बात को शायद केवल संपत्ति पर नज़र नहीं है। जिस तरह से देश के करोड़ों लोगों ने एक एक पैसा, दो दो पैसा, या अपना एक आस्था उनको जय गुरुदेव जी को अपना गुरु मानते थे, दिया है, तो स्वाभाविक रूप से। और उन्होंने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी पंडित उमाकांत तिवारी जी को बनाया था। लेकिन जिस दिन जब उनका निधन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे जय गुरुदेव आश्रम को कब्जा किया गया, ये बिना सत्ता के, बिना सह के हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से आपके साथ
सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पंकज को जिस तरीके से समर्थन किया है, पंकज तो उनके ड्राइवर थे, पंकज तो कभी आध्यात्मिक या उनके उत्तराधिकारी हो नहीं सकते थे। आज उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी उन्हीं के बाद एक बुजुर्ग से व्यक्ति हैं जो इंदौर में है, जिनका आश्रम जवाब दीजिए रविदास जी। देश के लोग जा रहे हैं। रविदास जी जवाब दीजिए। दूसरी बात, जहां तक ये कह रहे हैं, अब रविदास जी जवाब दे दे तो मैं आगे देखिए, बाबा जय गुरुदेव जी की संपत्ति में पंकज यादव और उमाकांत तिवारी के बीच में विवाद है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी के अंतिम संस्कार में पंकज यादव ने उनकी अंत्येष्टि करी थी। उमाकांत तिवारी जी ने, अरे ये कौन सी बात है, उमाकांत तिवारी जी छोड़ करके चले गए। उन्होंने कहा हम 5 करोड़ उनको दिया था, वो 5 करोड़ भी वहीं जमा कर आ गए। आप शायद उमाकांत जी को जानते नहीं कितना आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने एक पैसा न लिया ना, आज कहीं किसी कोर्ट में विवाद वो कर रहे हैं ना, कहीं उससे उनको संपत्ति चाहिए। वो जय गुरुदेव के विचारों को बढ़ा रहे हैं। ये रविदास जी आप इसको मान लीजिए, जब मैं कह रहा हूं तो आप समझते हैं कि आपको इस बात पे सहमत होना चाहिए। और जहां तक अब उस जय गुरुदेव आश्रम पे उस पर पंकज यादव जी का ही हो गया। अच्छा, पंकज जी का इतिहास क्या, पंकज जी का इतिहास क्या है जी? ड्राइवर और लिंकेजेस और पीछे तक ले जाइए अंजना विक्रम जी। हाँ। अगर आप इन सबके लिंकेजेस के पीछे जाएं और इनकी पेडिग्री निकालें, जय गुरुदेव के जो गुरु भाई थे वो और भी चौंकाने वाले परिणाम आपको देंगे। आप पूरी पेडिग्री अगर देखें तो आपका सीधा रिश्ता जो सत्तारूढ़ दल है उनके शीर्ष नेताओं से साथ निकल करके आता है। और इन परिस्थितियों में डीएम एसएसपी का तबादला, रामवृक्ष यादव को सीधे शय कौन दे रहा था? रामवृक्ष यादव को सीधा 40 इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो, आप पे कार्रवाई न करें, आप उनकी गाली गलौज सुने। डीएम एसएसपी की क्या मजबूरी है किसी अनर्गल पुलिस वालों को खुलकर सामने में गाली दे रहे हैं? वो आपको वहीं पे चाहिए था कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। आपकी जरूर कोई मजबूरी दबाव था कि पूरा शासन अंजना जी करके खड़ा हो गया। अंजना जी, अभी भी सरकार ने कार्रवाई के लिए नहीं कहा। तबादला अभी भी हाई कोर्ट ने जब एक आदेश किया है, नहीं, हाई कोर्ट ने जब आदेश किया तब प्रशासन ने हरकत लिया। इसका मतलब 2.5 वर्षों में, जैसा विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि 40 इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बावजूद भी प्रशासन चुप था, शासन चुप था। इस 2.5 वर्षों में कभी कोई इनिशिएटिव लेने का प्रयास नहीं हुआ कि अगर एक सरकारी संपत्ति है तो उसको खाली कराने का कोई प्रयास जो प्रशासन का दायित्व होता है शासन का क्यों नहीं किया गया? एक ब्रेक के लिए सर, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। एक ब्रेक के लिए मैं फौरन लौट रही हूं ब्रेक के बाद। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन सी वो राजनीतिक मजबूरी थी और दूसरी तरफ कौन सा राजनीतिक शय था जो साफ सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है? शर्मनाक है ये, क्योंकि हथियार असलहा जमा किए गए, 29 लोगों की इसकी वजह से जान गई। ये पूरा नेक्सस चलता है, जय गुरुदेव, उसकी संपत्ति, और उसके बाद कैसे रामवृक्ष यादव एक वक्त पर जो बताता था कि मैं उनका भक्त था या जो भी कह लीजिए, कैसे एक पूरा साम्राज्य खड़ा करता है। राजनेता आंखें बंद करते हैं, पुलिस प्रशासन मजबूर है, कुछ नहीं करती है, हथियार इकट्ठा करता है, पुलिस पर हमला करता है, 2 अफसर शहीद होते हैं, 29 लोगों की जान जाती है। विक्रम जी, ये होता कैसे है? ये पूरा जय गुरुदेव से अगर ट्रेस करें तो कैसे एक वक्त पर बहुत पावरफुल हुआ करता था? देखिए, बिना किसी की निंदा स्तुति किए हुए ये हमारे धर्म गुरु, सबको प्रणाम है, लेकिन ये सपनों का निर्माण करते हैं। हाँ। कि 1 रुपए में 40 लीटर डीजल मिलेगा, चीनी आपको 1 रुपए में 50 किलो मिलेगी, और सपनों का निर्माण करके सबको अपने मोह पाश में वाकपटुता से सम्मोहित कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए कि तुम यहां पर दरिद्रता करो, ऊपर तुम्हें जो है एक अखंड स्वर्ग का आनंद होगा। अरे महाराज, आप खुद तो 6 दरवाजे की मर्सिडीज में चल रहे हो, बेंटली में चल रहे हो, रोवर में चल रहे हो, और हमें अभी तुम इस जन्म में बैलगाड़ी खींचो, अगले जन्म में तुम्हें भी रोल्स रॉयस मिलेगी। इन लोगों का अगर वैभव आप देख लें तो किसी राजा महाराजा राष्ट्रपति से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। और रुतबा इसलिए होता है क्योंकि नेता झुकते हैं। सब नेता झुकते हैं। जब नेता झुकते हैं तो फिर और कौन बचा जो नहीं झुकेगा? फिर तो प्रशासनिक अधिकारी भी झुकेंगे। और ये वो संपत्ति है जो विपत्ति का पर्याय है। ये वो संपत्ति या किसी की भी देख ले, वो विपत्ति का पर्याय बन के रह जाती है, और उसके बाद ये लूट खसोट होती है। रविदास जी, आप बताइए, अब जवाब दीजिए जल्दी से कि आखिर आप लोगों ने क्यों आंखें बंद करके रखी इतने दिन तक? ऐसा तो है नहीं कि आपके जो वहां पे लोग हैं उन्हें पता नहीं था, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था, आपके नेताओं को पता नहीं था, क्यों आंखें बंद रखी, ये बताइए। देखिए अंजना जी, मैंने पहले कहा कि ये बहुत गंभीर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें जो लोग भी जिम्मेदार और दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिन लोगों ने भी संरक्षण दिया
उसकी पूरी आपको पता है जो अफसर शहीद हुआ उसकी मां ने क्या कहा? लापरवाही है। आपको पता है जो अफसर शहीद हुआ उसकी मां ने क्या कहा? उसने कहा कि अखिलेश जी रख लीजिए अपना पैसा, ये जो आप लोग कॉम्पनसेशन की राजनीति करते हैं कि बड़ा दुख हुआ, बहुत मुश्किल बात है, जांच होनी चाहिए, लोग इससे तंग आ चुके हैं। उनका कहना था कि मेरा बेटा लौटा दो। आप लोगों की वजह से वहां पर अफसर शहीद हुए क्योंकि आपने उनके हाथ पीछे बांधकर उन्हें वहां भेजा था। इतने दिन तक वो हथियार इकट्ठा करते रहे, कोई उन पर कुछ कर नहीं रहा था। विक्रम जी, ब्रेक पर अंजना जी, मैं सिर्फ छोटा सा एक पॉइंट कहूंगा कि ये यहाँ पर आए थे कहीं बाहर से, इनको व्यवस्थापित किया गया, इनके अतिक्रमण की अनदेखी की गई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अनदेखी की गई, इनकी गुंडागर्दी की अनदेखी की गई, पानी बिजली काट देना चाहिए था आपने और उपलब्ध कराए, दूध की दुकानें लगवाई। इसके अलावा इनकी सर्वेलेंस और गुंडा एक्ट के अंतर्गत इनकी निगरानी होनी चाहिए। इस अपराधी के ऊपर आपने कोई पुलिस कार्रवाई न की, न कोई संरक्षण दिया। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। नेता और भारत सरकार में मंत्री उमा भारती ने सीधे हमला बोला है न सिर्फ अखिलेश यादव पर बल्कि शिवपाल यादव पर, और कहा है कि संपत्ति की लड़ाई थी ये, संपत्ति पर कब्जे की लड़ाई, और जय गुरुदेव की संपत्ति के कब्जे की ही लड़ाई में ये पूरा मामला सामने आया है। रामवृक्ष यादव से क्या कनेक्शन आप समझेंगे। जय गुरुदेव दरअसल ये जो इमारत आप देख रहे हैं और ऐसे पेट्रोल पंप, बहुत बड़ी संपत्ति थी इस गुरु की, लेकिन उनके देहांत के बाद उनकी संपत्ति किसको मिले इस पर लड़ाई हुई। रामवृक्ष यादव भी एक कथित शिष्य था। आइए पहले आपको सुना देते हैं क्या आरोप सीधे लगाया उमा भारती ने, फिर चर्चा की शुरुआत। मथुरा की घटना, राम मंदिर और यूपी इलेक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी। उमा जी, मथुरा में जो घटना हुई उसको लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव पर भी आरोप लग रहे हैं, आपकी पार्टी ने भी आरोप लगाया, आपका क्या कहना है? मैं मथुरा आती जाती रही हूँ और जो बात राजनाथ सिंह जी ने कही है और केशव प्रसाद मौर्य जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कही है कि पूरी घटना की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए और राज्य सरकार स्वयं इसकी सीबीआई की जांच के लिए लिखे, क्योंकि घटना में जो बातें हैं और जो संदेह है वो पूरा का पूरा ये है कि बाबा जय गुरुदेव की संपत्ति पर अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के सदस्य लोग कब्जा करना चाहते थे और उस कब्जे में भी इनके आपस में मतभेद थे। उसी में से रामवृक्ष यादव इसी परिवार में से किसी एक सदस्य का मुहरा था जो सनकी और अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति था। 2 साल से 20 से वो 2000 हो गए वो लोग, वहाँ हथियार जमा होते रहे, वहाँ पर सब तरह की असामाजिक गतिविधियाँ होती रहीं, कभी भी पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई नहीं करने दी। कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया और जब अंत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति आ गई तब ये 2 अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं और जो कि बिल्कुल प्रस्तुत नहीं है कि सामने क्या होने वाला है, और ये दोनों वहाँ पर शहीद हो गए। इसके बाद जो बीच में जो गैप आ रहा है, जो गैप साबित कर रहा है कि कार्यवाही करने से पहले पूरी प्लानिंग की गई कि इन दोनों के मर जाने के बाद में भी तुरंत फायरिंग के आदेश नहीं हुए और तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। वजह क्या थी उमा जी उसकी, क्यों अनुमति नहीं दी गई कार्रवाई करने की, देरी क्यों हुई इसके पीछे? मुझे ये लग रहा है कि बाबा जय गुरुदेव की संपत्ति को हथियाने के लिए समाजवादी पार्टी के ये सभी नेताओं की जो रुचि थी उसमें से असली तथ्य सामने आ जाने थे, इसलिए पहले वो सारे लोग अंदर मार डाले गए और उनको मार डालने की ठीक से प्लानिंग बनाई गई कि कोई भी सबूत ना बचे, अन्यथा वहाँ रामवृक्ष यादव को भी जीवित पकड़ा जा सकता था। और इसमें बहुत निरीह लोग मरे हैं और जितनी संख्या बताई जा रही है मुझे संख्या उससे कई गुना ज़्यादा लग रही है। मुझे दुख है कि 2 बहादुर अधिकारी साहस से मुकाबला करते हुए मर गए, लेकिन मुझे यह भी आश्चर्य है कि इसके बाद में भी वहाँ पर तुरंत जो कार्यवाही होनी चाहिए थी उसमें गैप हुआ और जो कार्यवाही हुई वो इतनी अमानवीय हुई कि बेकसूर और बेगुनाह लोगों को भी निकालने की चेष्टा नहीं हुआ। राम तो उमा भारती ने बड़े सीधे आरोप, शब्द इधर उधर किए नहीं है, साफ साफ कहा है रामवृक्ष यादव एक मोहरा था, सनकी व्यक्ति था, उसका इस्तेमाल किया गया क्योंकि जय गुरुदेव की संपत्ति को शिवपाल यादव और परिवार के अन्य लोग हड़पना चाहते थे। सीधे रुख करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब भी, चूंकि सीधे लिंक नहीं मिला है, फोन लाइन पर वो जुड़े हैं। रविदास जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। देखिए, ये लिंक बड़ा सीधा सीधा बैठ रहा है। लोगों का कहना है कि पंकज यादव ड्राइवर था और वो कॉन्फिडेंस में था शिवपाल यादव जी के, ये जो बीजेपी का आरोप है, और इसीलिए उसको प्लांट किया गया। इधर एक बहुत ही सनकी दिमाग वाले रामवृक्ष यादव को प्लांट किया गया और सारे सबूत भी वहां से मिटा दिए गए हैं। क्या वाकई इतना बड़ा एक षड्यंत्र आपने उत्तर प्रदेश में रचा है? अंजना जी, मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई षड्यंत्र, कोई साजिश है तो उसकी
उच्च स्तरीय और न्यायिक या सीबीआई की जांच हो और जो लोग इस जांच में दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों की इसमें लापरवाही है, जिन लोगों की गलती है, जिन लोगों की चूक है और जिन लोगों ने ऐसे इतना बड़ा घटना हो गई और वो देखते रहे और ठीक से जब वहां पर अधिकारी गए तो उसको ठीक से हैंडलिंग नहीं किया गया और जो भी पूरा ये प्रकरण है इसकी जांच हो, जांच में जो लोग दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तबादला काफी है आपको लगता है? एक बार फिर से आपसे पूछ रही हूँ, पता नहीं कितनी बार। जी ये तो स्वीकार नहीं ये तो स्वीकार कर रहे हैं। हमने कहा तबादला तो स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं लापरवाही हुई। जो लोग भी दोषी हैं वो गिरफ्तार हो, वो जेल जाएं। पर सारी गलती पुलिस के ऊपर पड़ रहे हैं ना, और हो सकता है सारी गलती पुलिस के ऊपर पड़ रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि जांच हो, जो भी इस जांच में दोषी है उस पर कार्रवाई हो। न्यायोचित कार्रवाई रविदास जी ये है कि प्रथम दृष्टया है जो पैसा जहां से आया है, नक्सलाइटों से पैसा आया है। जब सत्तारूढ़ दल के विधायक सीबीआई के जांच की मांग कर रहे हैं, जो लोग दोषी हैं, जब सत्तारूढ़ दल के विधायक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो अब इनकी सरकार को सीबीआई जांच जेल जाए। सीबीआई जांच के अलावा कोई विकल्प नहीं है मेहरोत्रा जी आपके पास। सबसे पहले आप ये देखें कि इस पूरे जघन्य अपराध की पृष्ठभूमि और आधारशिला ये स्वतः प्रमाणित है। प्राइमा फेसाई यानी एक न्याय का एक पहला चरण यह है प्रथम दृष्टया। अगर प्राइमा फेसाई ये प्रमाणित है कि जघन्य अपराध होने में डीएम एसएसपी सम्मिलित हैं, उदासीन हैं अथवा दोनों हैं, तो उनका मिनिमम निलंबन होना चाहिए और दीर्घकालीन दंडात्मक कार्रवाई यानी बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए था। लेकिन विक्रम जी एक काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछूं, ऐसा करने से इसलिए तो नहीं बच रहे कि कल को वो बता देंगे कि सर आपने तो हाथ बांधा था। आपने लाख रुपए की बात कही अंजना जी, हमारा हाथ बांधा हुआ था कि यही कह देंगे कि अप्रूवर बन जाएंगे सीबीआई के और इसकी संभावना से इनका, इसलिए दूरगामी परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। भदौरिया साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जय गुरुदेव का जो पूरा साम्राज्य है वो तो बीएसपी के भी शासनकाल में फला फूला ना। देखिए ऐसा है, ये इनका जन्म सन 1974 के अंदर हुआ। ये आप जानती हैं कि इनका नया मामला नहीं है। जब हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, वहाँ के किसान लोग कह रहे हैं कि तब से ये मामला वहाँ पर चल रहा था जमीन हथियाने का। ये लैंड माफिया के हिस्सा है और 1975 के अंदर जब ये जेल भी गए थे, कोई ये लोकतंत्र सेनानी नहीं थे। आपराधिक मामलों में ये जय गुरुदेव और राम वृक्ष और जय गुरुदेव तो इटावा के पास के यादव परिवार के हैं। ये लोगों का एक गिरोह है। ये भू माफिया लोग थे। इनको प्रश्रय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। और मैं एक चीज और बतला दूं, वहाँ के किसानों ने ये भी कहा कि 1999 में जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनको वहाँ से बेदखल किया गया उस जमीन से। और इतने बड़े भारी आपराधिक लोग जो संविधान को चुनौती दे रहे थे, मैं समझता हूँ बिना सुप्रीम कोर्ट के जज के कोई भी अगर जांच बैठेगी तो, क्योंकि मुलायम सिंह जी के हाथ लंबे हैं, सबसे रिश्ते हैं, उसको प्रभावित करेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सीबीआई की इंक्वायरी हो। और ये लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देते हैं, प्रधानमंत्री के पद को चुनाव को देते हैं, और ये जो बाबा जय गुरुदेव है, इनका बकेवर इटावा के थाने में ये हिस्ट्री शीटर के तौर पे ये जेल में रहे हैं इमरजेंसी के दौरान। और इनको स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन भी लोकतंत्र सेनानी के नाम पे दी जा रही थी। इस पर बहुत गंभीर जांच होने की रविदास जी आपकी बात से सहमत नहीं है, जरा सुनते हैं भदौरिया साहब। तमाम जिलों में फैले हुए हैं। इसलिए जब तक एक प्रॉपर जांच नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, जिसको सीबीआई जांच करे समयबद्ध तरीके से, 4 महीने 6 महीने में रिपोर्ट दे और इन पर कार्रवाई की जाए। रविदास जी देखिए, इसके 2 पहलू हैं। बाबा जय गुरुदेव जी आपातकाल में बंद हुए, जेल के अंदर बंद रहे और आपराधिक मामलों में हुए कोई आपराधिक केस नहीं था। वो लोकतंत्र सेनानी थे, नहीं वो लोक सेनानी थे। बाबा जय गुरुदेव अंजना जी बाबा जय गुरुदेव पे डिबेट नहीं हो रही। ये बाबा जय गुरुदेव पे डिबेट नहीं हो रही है। कहाँ ले जा रही डिबेट? तो आपातकाल डिबेट ये हो रही है, मथुरा की इतनी बड़ी जघन्य घटना है,
बाबा उस पे जय डिबेट गुरुदेव हो रही जी है। और उनके जय तमाम गुरुदेव जी क्या शिष्य थे, जेल इस में पे गए कोई थे। डिबेट नहीं हो रही ये है। उनको खुद मैं समझता हूँ कि इससे मथुरा की स्पष्ट हो घटना गया है में जो कि बात किसी विक्रम सिंह कह रहे हैं कि डीएमएसपी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर 40 इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद जिस तरह से हथियार इकट्ठा हुए, ये लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी एक सन्यासी थे। डिबेट नहीं हो रही है। आपसे सन्यासी एक सेकंड रविदास जी, कौन कितना बड़ा संत है ये विरोध सर्टिफिकेट करने मत पर। देते फिर ये एक सेकंड रविदास मेहरोत्रा जी, आप विधायक नहीं, हैं नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी हम बात के, सुनिए। कौन कितना बड़ा सन्यासी है बात- सर्टिफिकेट मत दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्म गुरुओं के सामने अगर नहीं, नेता नहीं, अपना सिर झुकाता आप है तो मेरी सिर्फ बात वोट की सुनिए। राजनीति के लिए। एक सेकंड सर, एक अंजना सेकंड, ओम कश्यप जी, ये एक सेकंड। नहीं, बापू, देखिए, जय बात ये हो रही है कि गुरुदेव, बाबा राम वृक्ष जय गुरुदेव यादव। जी- नहीं नहीं, आप इस पे जवाब दीजिए ना कि हथियार आ रहे थे, आपने क्यों आंखें बंद की? विरोध किया नहीं नहीं, आप इस पे जवाब दीजिए। एक सेकंड तो वो तो मैं कह रहा हूं, उस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई हो क्यों? हथियार के आने में, हथियारों के आने में जो लोग जिम्मेदार और दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। जगदम्बिका पाल जी, नहीं, इनसे बाबा जय पूछिए, गुरुदेव जी जगदम्बिका DSP का पाल जी, निलंबन एक होना सेकंड चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे इनसे बाबा की पूछिए। भक्ति मत नहीं, दिखाइए सर टीवी जांच पे। को अलग मांग कर रहे हैं। आपसे हम रविदास सत्तारूढ़ जी, पार्टी की तरफ बात कर रविदास रहे हैं। जी, वो जेल में गए थे। रविदास हम जी, भक्त रविदास से नहीं बात कर रहे हैं, हम आपसे रविदास विधायक के रूप में बात कर रहे हैं जवाबदेही पर। रविदास जी, जगदम्बिका जी, आप जांच की मांग देखिए, कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, और रविदास मैं ये जी, कह रहा हूं- आप जांच की मांग कर रहे हैं। आप रविदास जी, आप सुनिए ना भाई, रविदास जी आप सुनिए। रविदास जी, आप जांच की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई और उस घटना में शासन भी मान रहा है कि चूक हुई है प्रशासन की, तो चूक में ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट। आखिर निलंबन तो बहुत मिनिमम है, निलंबन को भी कोई कार्रवाई नहीं मानी जाती है। तो निलंबन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका जवाब आप दें। कोई ट्रांसफर करके, जो बार बार अंजना जी पूछ रही हैं, क्या इतनी बड़ी अंजना जी, घटना मुझे जिसमें सामान्य 2 प्रशासनिक अफसर शहीद हो प्रक्रिया गए स्थानांतरण और में 27 निलंबन लोग भी दंड नहीं है। सभी निलंबन भी दंड सभी है। गुनहगार नहीं थे। दंड नहीं है। अंजना जी, आपने तो बहुत हाँ। बच्चे बैठा दिए। 27 लोग गुनहगार नहीं, नहीं थे। जो- रामवृक्ष यादव मास्टरमाइंड हो मथुरा सकता है, के कुछ लोग हो सकते SSP और हैं। DM 2 है, महिलाएं मार दी उनका- गई, 2 महिलाएं मर गई, और भी बेगुनाह लोग मर गए होंगे। हाँ मैं अंजना जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं बहुत देर में आपकी बहस में शामिल हुआ ठीक है, हूँ। हाँ, भदौरिया साहब। क्योंकि अंजना, एक सेकंड रुक जाइए, रविदास जी भदौरिया साहब की बात सुन ले, देखिए, फिर मैं ये विक्रम जी, कह फिर रहा उसके हूं बाद आपसे कि जवाब SSP लूंगी। रुक जाइए। देखिए, ये जय गुरुदेव हाँ, के मामले में ये SSP हिस्ट्री और शीटर DM थे, को बकेवर थाने में निलंबित इनकी होना रिपोर्ट चाहिए। दर्ज है। मैं आज तक चैनल से निवेदन करना चाहता हूँ नहीं, नहीं, कि आप बाबा जाके जय इटावा गुरुदेव में जी, जांच आपातकाल करें। के इनके खिलाफ- तमाम वहाँ गिरोह के लोग उपस्थित हैं। उन्होंने तमाम रामलीला ग्राउंड से लेके बिधूना से लेके इटावा तक कब्जा कर रखा है। ये आज तक की टीम जाके वहाँ जांच कर सकती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सजा दीजिएगा। ये लोग, तो मायावती की सरकार क्या करती रही? ये लोकतंत्र आखिर को 4 चुनौती बार दे रहे हैं, मायावती जी संविधान सरकार को में चुनौती दे रहे आई। हैं। सुदीप इनसे भदौरिया जी 4 देश बार के मायावती जी की लोकतंत्र को सरकार खतरा आई, है। 4 बार में मायावती जी क्या करती रही? नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को खतरा है। 4 बार मायावती जी की सरकार बनी, कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। आप जो आज इस तरीके से कह रहे हैं, आप मंत्री रहे कांग्रेस मैं पार्टी कह में, रहा हूँ, आपके लोग उसमें मैं शामिल आपसे रहे। सवाल पूछ वो रहा कह हूँ, रहे हैं, मैं आपसे किसानों सवाल से पूछ रहा हूँ, पूछिए वहाँ के किसानों से पूछिए। आप क्या कर रहे किसान कह थे? रहे नहीं, हैं, जिसकी कब्जा वकालत कराया जिसकी बाबूलाल वकालत जी की आप कर सरकार रहे ने, हैं, और अरे उसको सुदीप पनपाया भदौरिया, फिर से कल्याण सिंह जी की जिसकी सरकार ने, वकालत और कर रहे हो, उसको 5 साल तो मायावती जी क्या कर रही मुलायम सिंह जी की थी? सरकार ने। तो अरे सर, आपको तो सब पता था ना भदौरिया साहब, तो मायावती जी को एक्शन और लेना आपकी सरकार क्या चाहिए। करती रही? हमको तो इटावा से चार जानकारी बार मिली है कि कितना घोर आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग थे। जब आप लोगों ने उजागर आप किया इटावा के तो रहने हमको वाले पता हैं। चला, और मैं आप इटावा ये के कहना रहने चाहता हूं, वाले हैं। मायावती जी की सरकार बनेगी। जो हम आज लोग आप ठीक है, आज चलिए, कहते ठीक है। हैं। मतलब सिर्फ अंजना नींद जी, में वो नहीं थे, अंजना आप जी, भी जब सत्ता में रहे, नींद में ही रहे। अब करेंगे। आपको भी मीडिया से ही पता चल रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। अब एक बार विक्रम जी बोल ले, फिर उसके बाद जवाब लेंगे। अंजना जी, सबसे पहले ये समझ ले सब लोग, ये कोई संकट तो नहीं, इनमें कौन सा विवेक, कौन सा वैराग्य और कौन सी ऐसी आध्यात्म की प्रतिभा थी जिसको देख करके हम उनका इस तरह से महिमा मंडित करें। एक चीज, वो बकेवर के एक कैटेगरी के हिस्ट्री शीटर हैं और तदनुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो नहीं हुई मथुरा में, तो इतना बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा कांड हो गया जिसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए।
ये तबादला करके मैं तबादला तो या तो इसकी गंभीरता नहीं समझ एक रहे। प्रशासनिक प्रक्रिया है, दंड तो निलंबन भी नहीं है। और दंड और स्थानांतरण तो बिल्कुल भी दंड नहीं है। मतलब कैन ऑफ वर्म्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, सबको यही डर लग रहा है कि एक के बाद कैन ऑफ वर्म्स न खोल दे, अप्रिय सत्य कहीं सबके सामने प्रकट ना हो जाए, इसलिए उनका स्थानांतरण कर दिया। जगदम्बिका पाल जी, जगदम्बिका पाल जी। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई, जो उत्तर प्रदेश में नहीं देश में शायद कदाचित इस तरह से कि 2.5 वर्षों तक हथियार आए, जो रजिस्टर मिल रहा है उसमें आतंकवादियों से मतलब संबंध दिखाई पड़ रहा है। झारखंड से और तमाम राज्यों से छत्तीसगढ़ बिहार के लोगों का उस रजिस्टर में नाम है, उसे पैसा मिल रहा है। जिस तरह की फंडिंग हो रही थी, जिस तरह से इतना बड़ा 5,000 लोगों का खर्चा कैसे चल रहा था, ये कोई छोटी बात तो है ही नहीं। मतलब निश्चित तौर से इसकी जांच आज अगर राज्य सरकार किससे करेगी, जब राज्य सरकार खुद संरक्षण के ऊपर आरोपित हो रही है, राज्य सरकार का बरदहस्त है जिस तरीके से है, तो अब निश्चित तौर से अगर इसकी जांच होनी है निष्पक्ष, तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए, किसी केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए। तो आज अगर ये जांच नहीं होती है तो स्वाभाविक है कि फिर तो जो देखिए सीबीआई पहले कांग्रेस पार्टी ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी, अब ये भारतीय जनता पार्टी ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जज जरूर बैठे इसमें, वरना ये जांच राजनीति से प्रेरित हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के संरक्षण में पूरी सीबीआई जांच हो, ये आपकी मांग है? जी हाँ बिल्कुल, वरना इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब कंक्लूडिंग रिमार्क रविदास जी आपसे ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप फिर यही कहेंगे कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई जांच के लिए आप, तो आप क्यों नहीं रेकमेंड करते हैं? अखिलेश यादव कब रेकमेंड करेंगे कि सीबीआई जांच हो? देखिए अंजना जी, मैंने पहले कहा कि ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत गंभीर घटना है। डीएमएसपी निलंबन होना चाहिए। तक वहां असलाहे आते रहे, जो लोग भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई हो और न्यायिक जांच हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज भी जांच करता है तो जांच हो और निष्पक्ष रूप से जांच हो। जो लोग इसमें जिम्मेदार और दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस कार्यक्रम का अंत करने का वक्त आ गया है, लेकिन आपसे भी रविदास जी और हर उस पार्टी से जिसकी सरकार इस देश में है कि अपने मैनिफेस्टो में डाल दीजिए कि चाहे 10 लोगों की जान जाएगी या फिर 30 लोगों की जान जाएगी, निर्दोषों की जान जाएगी, लेकिन हम सिर्फ 2 लाइनें आपको रटी रटाई सुनाएंगे कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसी के साथ निष्पक्षता से हम जांच का इंतजार करेंगे। इंतजार की आदत डालिए, ये इस देश के नागरिकों को आप अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर दीजिए, फिर लोग समझ जाएंगे कि न्याय एक ऐसी चीज है जो कल्पना बनके अपने इंतजार के पलों में लोग शामिल कर लें, क्योंकि आप जवाबदेही से इस पूरी बहस में बचते रहे रविदास जी, आप जवाबदेही से बचते रहे। न्याय को न जाने कौन सी दूर की चीज आप लोगों ने इस देश में बना दी है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये लोग दोषी दिखते हैं, फिर कहते हैं कि इनका तबादला काफी है। सवाल यही है कि आखिर इस संरक्षण और शय की वजह से 29 लोगों की जान गई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जवाबदेह बन रहे? सीबीआई जांच की मांग तो करें। आप देखते रहिए आज तक।